हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कॉन्सेंट्रेशन टर्म, फोर्थ पार्ट। ठीक है बेटा, पार्ट 4। ओके। और बेटा आज हम लोग एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या क्या होते हैं, वो आज हम सारे के सारे यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके ना? तो चलो चलो उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। ओके बेटा, चलो। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा, कॉन्सेंट्रेशन तो पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो तो पता ही है। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कितना हो सकता है, कितना टाइप का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो सकता है, कितना टाइप का कॉन्सेंट्रेशन है वो पहले देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। पहला है बेटा परसेंटेज, पहला है परसेंटेज। नंबर 2 है बेटा मोलारिटी। नंबर 3 है बेटा फॉर्मालिटी। 4 है बेटा नॉर्मालिटी। 5 है बेटा मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। और 7 होगा बेटा ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये 7 है बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हम लोग एक एक करके टॉपिक को लेंगे और बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, तो बेटा परसेंटेज पहला हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हम लोग, हमारा पहला टॉपिक है बेटा परसेंटेज। तो परसेंटेज है क्या? परसेंटेज होता है बेटा प्रतिशत, 100 में कितना है। ठीक है ना, 100 में कितना है वही बेटा परसेंटेज। तो परसेंटेज 3 टाइप्स का होता है। हम लोग यहां पर 3 टाइप्स की परसेंटेज की बात करेंगे। ठीक है ना? अभी एक नंबर लेंगे हम लोग। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा मास परसेंट। अच्छा, और एक बात यहां पर मास परसेंटेज, एक बात यहां पर देख लीजिए बेटा, हम बार बार ना एक चीजों को नहीं लिखेंगे, इसलिए थोड़ा इधर कुछ डाटा हम लिख देते हैं। ओके, कैसा कि मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, पहले कॉन्सेंट्रेशन किसका होता है वो पहले देखो। कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा सॉल्यूशन का, इसका सॉल्यूशन का। और बेटा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 और मोर कंपोनेंट्स के एक मिक्सर होता है। कैसा मिक्सर? होमोजेनियस मिक्सर। तो इसमें बेटा 2 तरह की चीजें होते हैं। पहला है सॉल्वेंट और होता है बेटा सॉल्यूट। ठीक है ना, एक होगा बेटा सॉल्वेंट और अदर इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है बेटा? जो मोर अमाउंट में रहेगा, मोर अमाउंट। और बेटे लेस अमाउंट है। ठीक है, लेस अमाउंट होगा। ओके, ए मोर अमाउंट होगा, लेस अमाउंट होगा। ओके, तो बेटा यहां पर हम मोर और लेस तो ये तो समझ में आ गया कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अब हम कुछ डाटा यहां पर लिखेंगे। एक सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक है बेटा सॉल्वेंट और अदर इज सॉल्यूट। ठीक है ना, जो लेस रहते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट और जो ज्यादा रहते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो पहले देखेंगे क्या कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, और एक बात बेटा, सॉल्वेंट ऑलवेज हम 1 लेंगे, सॉल्वेंट को हम 1 लेंगे। ठीक है ना, 1 लेंगे और सॉल्यूट को लेंगे 2, सॉल्यूट को लेंगे 2। तो सॉल्वेंट 1 और सॉल्यूट 2 बेटा। ठीक है, अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने ले लिया W1। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट हम बार बार नहीं लिखेंगे, W1 W2 ऐसे लिखेंगे, W2। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना होगा बेटा? एम मान लिया मैंने। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा बेटा कितना? M2। ठीक है, M2 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू V1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू V2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट इक्वल टू V2 लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू V1 इक्वल टू N1, सॉरी N1, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू बेटा N2 लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू V। ये डाटा याद में रखो, ठीक है। हम बार बार नहीं लिखेंगे, बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे, ये डाटा मैंने लिख दिया सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए, सॉरी सॉल्यूट के लिए। अच्छा, तो बेटा अब आओ परसेंटेज पे, अब आओ परसेंटेज पे। तो परसेंटेज का मतलब तो मैंने बताया कि परसेंटेज इज क्या, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज इज प्रतिशत, परसेंट 100 में क्या है, 100 में कितना है, वही यहां पर बात है, ठीक है। तो परसेंटेज का मैंने बोला 3 टाइप्स का होता है परसेंटेज। पहला है बेटा मास परसेंटेज, पहला हो बेटा मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मास परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ W बाई W, मास बाई मास, ठीक है, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा बेटा, दोनों मिला के होगा ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंटू 100 लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मास परसेंट। अब आया दूसरी वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा है बेटा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ V बाई V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज आप जब निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा बेटा V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इंटू 100, ये V2 होगा, सॉरी V2, सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब है 100, इसका मतलब क्या था, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, मास परसेंट में बताएंगे। तो 100 ग्राम सॉल्यूट में, सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, ये होगा मास परसेंट। और बेटा वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट है बेटा कि 100 ml, 100 ml कुछ भी 100 ले लो, कुछ भी ले लो, 100 में 100 ml ले लो, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है, समझ में आया, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है, ओके बेटा। ये रहा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। और एक है बेटा, और क्या है, और है बेटा नंबर 3, वो होगा मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ओके। मास वॉल्यूम परसेंटेज का होता है परसेंटेज ऑफ W बाई V इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, 100 ml एक सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है बेटा। सारे डाटा वहां पर लिखा हुआ है, तो W2 बाई V इंटू 100, ये हो गया बेटा हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज, ओके। तो बेटा 3 चीजें याद रखो कि यहां पर 3 है परसेंटेज का, परसेंटेज 3 टाइप्स का हो सकता है, एक है बेटा मास परसेंटेज, दूसरा है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा है बेटा मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज लेंगे तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है, और तीसरा है बेटा कि 100 ml सॉल्यूट में, सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, ये बेटा, ठीक है। ये रहा हमारा परसेंटेज का बात। अच्छा चलो इसका एक एग्जांपल भी ले लेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे इसका ऊपर, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया कि 5% W बाई V, 5% W बाई V शुगर सॉल्यूशन, ओके, शुगर सॉल्यूशन हम यहां पर एक्वास लिख देंगे, एक्वास शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 5% W बाई V शुगर सॉल्यूशन, एक्वास शुगर सॉल्यूशन। एक्वास का मतलब क्या होता है कि मतलब यहां पर वाटर में चीनी मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बनेगा, वही होता है बेटा। तो इसका मतलब है W बाई V दिया ना, तो 100 ml एक्वास सॉल्यूशन of sugar contain 5 ग्राम ऑफ शुगर। समझ में आई बात कि 100 ml एक सॉल्यूशन लिया
और 100 ml में कितना ग्राम है, वही तो W/V का बात था, W/V का बात तो ही था ना। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग यहां पर। ओके, समझ में आ गया तीन चीज। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, aqueous urea solution is 20% by mass of solution, by mass of solution। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, परसेंटेज ऑफ मास बाय सॉल्वेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया कि एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इज 20% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मास के हिसाब से 20% है, इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा तो बेटा यूरिया का मास क्या होगा, मास ऑफ यूरिया सॉल्यूट 20 ग्राम। तो बेटा वाटर का मास कितना है, वाटर का मास कितना है बेटा, वाटर का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर क्या है, वाटर है। ठीक है ना, वाटर है। ओके, वाटर है तो वाटर, इसका मास कितना है 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मास कितना है 80 ग्राम है बेटा, कितना है 80 ग्राम है। ठीक है ना। ओके, तो चलो हम सॉल्वेंट के हिसाब से परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज ऑफ मास बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के हिसाब से हम निकालेंगे तो क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। ठीक है, क्या मिला 4, यहां पर 4, 25 जा 100 तो 25%। ठीक है, सॉल्यूशन के हिसाब से 20% था और सॉल्वेंट के हिसाब से बेटा बन गया कितना 25%। समझ में आया। तो चलो चलते हैं और एक क्वेश्चन ले लेंगे हम यहां पर। ओके, और एक क्वेश्चन है बेटा, इक्वल मोल्स ऑफ वाटर एंड यूरिया are taken in a flask। एक फ्लास्क में वाटर और यूरिया लिया। व्हाट इज द मास परसेंट, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है कि इक्वल मोल्स ऑफ वाटर एंड यूरिया आर टेकन इन अ फ्लास्क। एक फ्लास्क में इक्वल मोल यूरिया और वाटर ले लिया तो बेटा इसका क्या होगा। ठीक है ना, मान लीजिए कि मैंने H2O कितना लिया, 1 स्मॉल, लेट H2O लिया बेटा हम लोग कितना 1 स्मॉल लिया, इक्वल टू 1 स्मॉल। इसका मास क्या होगा, जब मोल कॉन्सेप्ट बताए थे तो वहां पर बोले थे ना कि मोल से जो ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास मल्टीप्लाई कर देना है। H2O का मोलर मास कितना 18 है तो 18x ग्राम हो गया। यूरिया भी कितना 1 स्मॉल ही है क्योंकि सेम मोल बोला, इक्वल मोल बोला। ठीक है ना, इक्वल मोल बोला तो बेटा कितना है 60x ग्राम, 60x ग्राम। अब क्या करना है, आप परसेंटेज निकालें, परसेंटेज ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन कितना होगा, यूरिया का मास 60x डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास कितना है 60x प्लस 18x प्लस 100 इंटू 100, सॉरी इंटू 100, क्या मिलेगा 60 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 100 मिलेगा बेटा। तो कितना होगा यहाँ पर 23.077 पता है मेरे को, एक बार देख लीजिए, यही होगा, इतना परसेंट होगा। ठीक है ना, इतना परसेंट होगा, परसेंटेज कितना होगा 23.077, ये होगा इसका मास परसेंटेज। ओके, ये हो गया हमारा मास परसेंटेज। समझ में आ गया परसेंटेज की मामला। ठीक है ना, हम आप क्या है देखो,
अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मोलारिटी। हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलारिटी पढ़ेंगे, ओके ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा इसको। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट रहेगा बेटा वही होगा मोलारिटी, वही होगा उसका मोलारिटी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, एक लीटर सॉल्यूशन में जितना लीटर, एक लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट होगा वही होगा उसका मोलारिटी, ठीक है ना। अब देखो इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में निकालता हूं, क्या फॉर्मूला कैसे निकाले। मान लीजिए V लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कंटेन करेगा, ठीक है ना। अच्छा अब आओ कि बेटा W2 ग्राम है और यहां पर तो मोल का मामला है, मामला तो मोल का है, तो हम लिखेंगे V लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन W2 बाई M2, M2 ले लेंगे ना, मोल ऑफ सॉल्यूट, ओके। अब 1 लीटर की बारी आया, 1 लीटर तो बोला, पर लीटर सॉल्यूशन बोल दिया, यहां पर क्या बोला कि पर लीटर सॉल्यूशन में कितना है वही तो निकालना है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन कितना कंटेन करेगा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई V मोल ऑफ सॉल्यूट। बेटा यही बन गया हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला। देन मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू V। V जब इन लीटर में होगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और जब मिलीलीटर में आएगा, जब ml में रहेगा वो वॉल्यूम, तो क्या मिलेगा, m इक्वल टू बेटा W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू V ml। क्यों, मैंने ए लीटर पे था तो जब ml करेगा, जब ml करेगा तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना, 1000 ml VML पे, जब VML में है, VML में होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, ओके ना। चलो ये हो गया हमारा, हर बात हो गया यहां पर मोलारिटी का, सारे बात यहां पर मोलारिटी फॉर्मूला है। अच्छा बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है नेट जेई और बोर्ड में भी कि मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी। डिपेंड तो करेगा, क्यों डिपेंड करेगा बेटा, यहां पर ना वॉल्यूम बोल दिया, और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम चेंज होता है बेटा, ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज होता है। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज, तो कॉन्सेंट्रेशन तो मतलब क्या, मतलब यहां पर मोलारिटी भी चेंज होगा। तो मोलारिटी का यूनिट क्या है वो देखेंगे और उसके बाद एक प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है ना। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या मिला, मोलारिटी इक्वल टू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू V, W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू V, ठीक है बेटा। अच्छा तो देखो अब क्या 1000 नहीं लेना है, V लेना है, ठीक है। W2 बाई M2 का मतलब है N2 नंबर ऑफ मोल्स बाई V, तो नंबर ऑफ मोल्स बाई मोल का यूनिट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का यूनिट, यही तो यूनिट होगा। यूनिट क्या मिलेगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, समझ में आई ना बात, मोल पर लीटर इज द यूनिट हियर, ओके। चलो हम क्वेश्चन देखेंगे, हम क्वेश्चन लेंगे इसका मोलारिटी का, चलो ले लेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा 8 ग्राम NaOH, 8 ग्राम NaOH is dissolved in water and the solution is made up to 500 ml, ठीक है ना बेटा, ओके। अभी क्या बोला कि 8 ग्राम NaOH is dissolved in water
and the solution is made up to 500 ml. Okay, calculate the molarity of the solution. Calculate the molarity of the solution. Okay ना, ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो 8 ग्राम ऐसे बोला, तो हम क्या करेंगे? चलो हम ले लेते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे और कुछ नहीं करना है। मोलारिटी बेटा एमएल में है, तो हम एमएल का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? W2 into 1000 by W1 into M2। नहीं बेटा, V into M2 है ना, V into M2। अच्छा, W2 कितना है? 8 ग्राम है, 8 ग्राम ले लिया into 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है? 500 ml। जब ml में है तभी तो 1000 में यहां मल्टीप्लाई किया। और M2 कितना है? NaOH का मोलर मास कितना है बेटा? सोडियम का 23, ये 16 प्लस 1, तो बेटा कितना बनेगा? 40 बनेगा। कितना? 40। और बेटा इसका आंसर क्या? 0000 सब काट दो, यहां पर 2, तो 2/5 मिलेगा। इसका मतलब है 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, 0.4 मोल पर लीटर, यही हो गया आंसर मोलरिटी 0.4 मोलर। ठीक है, 0.4 मोल पर लीटर, यही हो गया आंसर। ओके ना, चलो तो बेटा और एक क्वेश्चन देख लीजिए। इसका ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर फैंटा के 2 नहीं, ठीक ठीक होगा। क्या, कौन फोन किया था सर? हाँ हाँ, ओ जयदीप, हाँ हाँ, वो 12 आज शाम में तो रहता है, हम तो उनको पढ़ाने। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ऐसा, यहां पर मोलारिटी दिया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2SO4। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2SO4। H2SO4 का अमाउंट क्या होगा? ओके, इन 3 मोलर 250 ml H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, मोलारिटी बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, और बेटा H2SO4 का W2 निकालना है। अभी क्या? W2 निकालना है और कुछ नहीं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलारिटी का फॉर्मूला था बेटा हमारा, मोलारिटी का फॉर्मूला थे W2 into 1000 बाई बेटा M2 into V, यही तो ना। तो अभी M पता है हमारा 3 है, W2 कितना है वही तो पता होना चाहिए, निकालना चाहिए। और बेटा M2 कितना है H2SO4 के लिए? हाइड्रोजन का 1 into 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 into 4, दैट मीन्स बेटा 98 ग्राम पर मोल। तो बेटा ये होगा 98 into V का मतलब है 500 ml। ठीक है, 500 ml। ठीक है, अब होगा W2 इक्वल टू कितना? 3 into 98 into 5, इतना ग्राम। ओके, 5 into 98 into 3 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करो तो अमाउंट यहां से निकाल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बोर्ड में भी पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा, तो ये हो गया हमारा मोलारिटी की बात हो गया हमारा। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है बेटा फॉर्मालिटी। क्या है? फॉर्मालिटी है। फॉर्मालिटी क्या होता है? फॉर्मालिटी बेटा मोलारिटी जैसा ही है। ठीक है ना, फॉर्मालिटी क्या होता है? मोलारिटी जैसा ही है। क्या है फॉर्मालिटी की? जब हम बात करेंगे तो क्या होगा फॉर्मालिटी? फॉर्मालिटी इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास लिखेंगे, ग्राम फॉर्मूला मास
dissolved of solute dissolved in पर लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम यहां पर रहेगा वही होगा हमारा। अच्छा, फॉर्मूला मास क्या होता है? जैसा मॉलिक्यूलर मास है सेम ही है बेटा फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है, तो मॉलिक्यूल नहीं था वो, तो एक साच में मॉलिक्यूल नहीं, आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं साच में तो मॉलिक्यूल नहीं होता है, क्योंकि नहीं उसको मॉलिक्यूल हम नहीं बोलेंगे, उसको फॉर्मूला कहते हैं ना, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर नहीं, वो फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला बस। अच्छा, तो हो गया। अभी फॉर्मूला भी यहां पर फॉर्मेलिटी निकालेंगे, तो बेटा आएगा क्या, W2 इंटू W2 डिवाइडेड बाई, मैंने फॉर्मूला मास F2 ले लिया, फॉर्मूला मास F2 ले लिया, इंटू कितना, इंटू V, ये फॉर्मूला बन जाएगा मोलारिटी के जैसा, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन देखो, मान लीजिए फॉर्मल की बात किया तो थ्री फॉर्मल NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन क्या कंटेन करेगा, कंटेन 3 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। इसका मतलब है बेटा 3 इंटू ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl क्या होता है, Na का कितना लेते हैं 23, और बेटा यहां पर Cl का लेते हैं 35.5, तो इनका ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा 3 इंटू 58.5 ग्राम, ठीक है। कितना ग्राम है, 5 3 5 और 5 8 24 और 6 और बेटा 3 5 15 और 17 176.5 ग्राम, ये हो जाएगा उनके कितना NaCl है उसमें 176.5 ग्राम NaCl है, ठीक है ना। बात समझ में आई फॉर्मेलिटी का, सीधा एकदम सिंपल सा बात है, मोलारिटी के जैसा ही है। अब आया नॉर्मलिटी की बात। अच्छा बेटा, नॉर्मलिटी हम पढ़ेंगे, पिछले क्लास में इक्विवेलेंट मास पढ़ाया मैंने, पढ़ाया ना, तो बेटा इक्विवेलेंट मास से हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है पहले समझो बेटा, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, गिवन मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम यहां पर लिखेंगे कि गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, यहां से बेटा ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, यहां से ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ओके ना। तो बेटा मोलर नॉर्मलिटी क्या है, ये भी सेम टू सेम मोलारिटी के जैसा ही है। ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट क्या है सॉल्यूट रहेगा, उसको हम बोलेंगे कि वो नॉर्मलिटी है, ठीक है ना, वो है बेटा नॉर्मलिटी। अच्छा, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला यार देखो कैसे निकालते। मान लीजिए लेट V लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन, क्या कंटेन करेगा, W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, तो V लीटर इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, पहले W2 बाई E2 निकालेंगे। E2 क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, वो रहेगा बेटा E2, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज E2, ठीक है। और बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, इतना ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएगा ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। हमको तो 1 लीटर के साथ संबंध है, तो 1 लीटर में कितना रहेगा, W2 डिवाइडेड बाई E2 डिवाइडेड बाई V ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो W2 डिवाइडेड बाई E2 इंटू
V ग्राम इक्विवेलेंट, W2 डिवाइडेड बाई E2 इंटू V ग्राम इक्विवेलेंट, यही रहेगा हमारा नॉर्मालिटी। तो बेटा नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या आया? नॉर्मालिटी का फॉर्मूला आया बेटा N इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई E2 इंटू V, W2 इक्वल टू E2 इंटू V, जब भी लीटर में हो और लीटर में नहीं रहेगा ml में रहेगा तो हम क्या लिखेंगे इसके, उसको हम लिखेंगे W2 इंटू 1000 बाई E2 इंटू V इन ml। जब V ml में रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और जब लीटर में रहेगा बेटा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया ना बात? ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मालिटी। ओके, अब आया इसका यूनिट क्या होगा? मोलारिटी का जैसा ही है, सेम है बेटा, जैसा मोलारिटी था सेम है, तो मोलारिटी का जैसा ही होगा तो नॉर्मालिटी क्या है? नॉर्मालिटी का यूनिट क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये होता है नॉर्मालिटी का यूनिट। चलो हम देखते हैं, क्वेश्चन ले लेंगे। क्या बोला क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में बोला कि व्हेन 6 ग्राम ऑफ ए monobasic acid is dissolved in 100 ml solution, ठीक है, it is one normal, okay, one normal, find the mass of the acid, find the मास ऑफ द एसिड, एसिड का मास निकाल। कैसे? चलो देखते हैं बेटा कैसे बनेगा। फॉर्मूला है हमारे पास, है ना फॉर्मूला? नॉर्मालिटी का फॉर्मूला तो होते हैं W2, ये ml में है तो इंटू 1000 करेंगे और बेटा E2 इंटू V। अच्छा, पहले मोनोबेसिक एसिड का E2 क्या होता है? मोनोबेसिक एसिड का E2 क्या होता है? पता है किसी को? चलो देख लेते हैं कैसे होगा। 6 ग्राम तो लिया, नॉर्मालिटी है यहां पर। तुम पहले क्या करेंगे? मोनोबेसिक एसिड का W2 का E2 यहां पर निकाल जाएगा, ठीक है ना? नॉर्मालिटी 1 तो W2 इंटू 1000, 6 ग्राम ये दिया हुआ है ऑलरेडी, 6 डिवाइडेड बाई फाइंड द मास ऑफ द एसिड, नहीं इक्विवेलेंट मास दिया। क्या? इक्विवेलेंट मास, क्वेश्चन में गलत लिखा, इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड 6 बाई E2 इंटू V कितना है? 100, 0 0 कर दो तो E2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 60, E2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 60 ग्राम। कितना इक्विवेलेंट मास होगा? उतना 60 होगा बेटा, ठीक है। समझ में आया बात नॉर्मालिटी का? ये हो गया हमारा नॉर्मालिटी। अब नॉर्मालिटी और मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशन है, और बेटा कुछ इक्वेशन हम यहां पर बनाएंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं। मान लीजिए बेटा कि एक सॉल्यूशन है, V1 ml एक सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूट किया जाएगा, डाइल्यूटेड टू V2 ml। एक V1 ml एक सॉल्यूशन था, उसको V2 ml में डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? उसमें सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो बढ़ाना चाहिए, तब डाइल्यूट हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने 200 ml एक वाटर लिया और उनमें 50 ग्राम चीनी वहां पर ऐड किया, ठीक है, 50 ग्राम चीनी वहां पर ऐड किया तो बेटा ये सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, 200 ml था और भी 300 ml पानी वहां पर मिला दिया। पहले 200 ml वाटर था, उसमें 50 ग्राम चीनी वहां पर ऐड किया और बाद में और सॉल्यूशन बनेगा 200 ml वाटर में 50 ग्राम चीनी का सॉल्यूशन। और बाद में क्या किया, 300 ml मोर मैंने और भी वाटर मिला दिया वहां पर, तो बेटा क्या होगा, पिछले जब 200 ml में 50 ग्राम थे तब जो टेस्ट थे, जितना मीठा थे, अब उतना मीठा रहेगा नहीं ना। इसका मतलब यह है बेटा डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट करना। अच्छा बेटा चेंज तो होगा जब वॉल्यूम चेंज होगा। मैंने बोला ना कि वॉल्यूम चेंज होगा तो बेटा नॉर्मालिटी भी चेंज होगा, मोलारिटी भी चेंज होगा।
मान लीजिए इसका नॉर्मालिटी था N1, इसका नॉर्मालिटी था N2, ओके, और इसका मोलारिटी था बेटा, इसका मोलारिटी था इसका M1 और बेटा इसका मोलारिटी है M2, ठीक है। तो दो इक्वेशन यहां पर बनेगा, देखिए V1M1 इक्वल टू V2M2। डाइल्यूट करने का मतलब है V1 से V2 तो ज्यादा होगा, V1 से V2 तो ज्यादा होगा ना, ज्यादा पानी डाल दिया तो 500 ml बन गया सॉल्यूशन, तो V1 से V2 बढ़ेगा लेकिन M2 तो घटेगा, M2 घटेगा, क्या मतलब नॉर्मलिटी और मोलारिटी घट जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो बेटा V1M1 इक्वल टू V2M2 होगा और V1N1 इक्वल टू V2N2 होगा। समझ में आना दो इक्वेशन, ठीक है। यही होता है बेटा मोलारिटी और नॉर्मलिटी का इक्वेशन। जब एक V1 ml सॉल्यूशन को V2 ml में डाइल्यूट किया जाएगा, V1 ml सॉल्यूशन को V2 ml में डाइल्यूट किया जाएगा, तो V1M1 इक्वल टू V2M2, V1M1 इक्वल टू V2M2 और V1N1 इक्वल टू V2N2, इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं कि क्या रिलेशन है मोलारिटी और नॉर्मलिटी में, मोलारिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है। अच्छा, तो चलो चलते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलारिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन क्या है वो यहां पर फाइंड करना है। चलो हम देखते हैं बेटा, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है। नॉर्मलिटी होता है W2 डिवाइडेड बाई E2 इंटू V, और बेटा मोलारिटी क्या होता है W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू V। कितना है W2 इक्वल टू W2 बाई E2 इंटू V और W2 बाई M2 इंटू V, ठीक है ना। अब क्या करना है, नॉर्मलिटी बाई मोलारिटी करेंगे तो क्या मिलेगा, V कैंसिल, W2 कैंसिल और M2 ऊपर में आएगा, तो बेटा हम लिखेंगे M2 बाई E2, है ना। मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट मास, मोलर मास से इक्विवेलेंट मास जब हम भाग देंगे उसको क्या होगा, जेड बताएगा। क्या मिलेगा, जेड मिलेगा बेटा। ये जेड होता है क्या, जेड होता है बेटा, पता है जब इक्विवेलेंट मास पढ़ाए थे तब बोले थे ना, एसिड के लिए कुछ होता है, बेस के लिए कुछ अलग होता है, सॉल्ट के लिए कुछ अलग होता है ना। तो हम यहां पर जेड इक्वल टू लिखेंगे कि बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन सॉल्ट, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है वो भी होता है। तो बेटा नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या मिलेगा, M इंटू जेड, मोलारिटी इंटू जेड फैक्टर, वहां से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो चलो हम लोग चलते हैं, यहां पर क्वेश्चन भी ले लेंगे इसके ऊपर। अभी देखो कि क्या मिला कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू जेड, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू जेड, यही तो मिलता है ना। अच्छा, तो अब बताओ कि 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी बताओ, नॉर्मलिटी ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू जेड। बेटा H2SO4 क्या है, एसिड है ना, तो इसका बेसिसिटी कितना है, जेड कितना है, H2 बेसिसिटी कितना है, 2 है ना। बेसिसिटी बताया आपको पिछले दिन, बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का नंबर 2 है यहां पर, तो कितना होगा, मोलारिटी कितना दिया है 2, और जेड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 4 हो जाएगा, तो 4 नॉर्मल हो जाएगा। 2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन इक्वल टू 4 नॉर्मल H2SO4, ठीक है ना, सॉल्यूशन। ये हो गया आंसर, समझ में आया बात, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मलिटी, ओके बेटा। अब आएंगे नया टॉपिक पे, ओ बेटा मोलालिटी, क्या है मोलालिटी, समझ में आया बात।
मोलालिटी स्मॉल m, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m से डिनोट किया जाएगा। मोलालिटी कुछ अलग चीजें हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि मान लीजिए दोनों चीजें होते हैं, मैंने बोला सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक होता है बेटा सॉल्वेंट, अदर इज सॉल्यूट, ठीक है। 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट रहेगा वही होता है बेटा हमारा मोलालिटी, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट के साथ कितना मोल सॉल्यूट है, ठीक है। 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है वही होता है बेटा हमारा मोलालिटी, ठीक है। अब चलो इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम निकालेंगे यहां से। क्या होता है, मान लीजिए कि W1 ग्राम सॉल्वेंट ने क्या किया, यहां पर W2 ग्राम सॉल्यूट है, W2 ग्राम सॉल्यूट है W1 ग्राम सॉल्वेंट में, तो W1 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है, W2/M2 मोल है ना बेटा, W2/M2 मोल, ओके। और बेटा यहां पर 1000 ग्राम की बात है, पर केजी बोला तो 1 kg इक्वल टू कितना 1000 ही होता है ना, 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम, पहले 1 ग्राम को निकालो, कितना होगा W2/M2 डिवाइडेड बाय W1 मोल सॉल्यूट, और 1000 ग्राम जब लेंगे हम तो क्या होगा W2/M2 इंटू W1 इंटू 1000, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा हमारा मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या मिला, मोलालिटी इक्वल टू W2 इंटू 1000, ठीक है, W1 इंटू M2, ओके, W1 इंटू M2, ओके बेटा। ये हो गया हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला। समझ में आई बात? अच्छा, तो हम क्वेश्चन लेंगे, यहां से क्वेश्चन लेंगे और उसके आगे कुछ रिलेशनशिप यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। मोलालिटी के साथ मोलालिटी का रिलेशनशिप क्या है, मोलालिटी के साथ मोल फ्रैक्शन हम बाद में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, मोलालिटी और मोलालिटी का रिलेशनशिप क्या है वो देख लीजिए एक बार। ये समझ में आ गया ना मोलालिटी क्या है। अच्छा, एक काम करो, पहले एक क्वेश्चन लिख लो, what mass of a 0.5 molar solution, 0.5 molar solution of sodium acetate in water would you use to obtain used to obtain 0.15 mole of sodium acetate। सोडियम एसिटेट का दे दिया 82 मोल ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो पहले बेटा क्या करना है, देखो 0.5 मोलल की बात, 0.5 मोलल इसका मतलब है इन 1 kg वाटर अमाउंट ऑफ सोडियम एसिटेट कितना 0.5 मोल, ठीक है ना। मोलल की बात जब आएगा तो 1 kg वाटर में कितना ग्राम सोडियम एसिटेट है वो पता होना चाहिए, तो पहले मोल की बात आएगा 0.5 मोल, तो इसको ग्राम में निकालो, क्या होगा 0.5 इंटू ग्राम में करेंगे तो क्या होगा 82 ग्राम, तो मतलब 41 ग्राम बेटा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा कितना सॉल्यूशन का मास कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का 1000 ग्राम और बेटा 41 ग्राम, तो 1041 ग्राम ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का मास। अब देखो क्या बोला कि व्हाट मास ऑफ
इतना सॉल्यूशन का, और ए निकाल सोडियम एसिटेट पाने के लिए कितना कितना का जरूरत है। तो बेटा 0.5 मोल सोडियम एसिटेट is obtained from 1041 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, 1041 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा यहां पर बताया 0.15 मोल के लिए, 0.15 मोल के लिए कितना ऑब्टेन फ्रॉम 1041 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.15 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका वैल्यू आएगा बेटा 312.3 ग्राम। ये होगा आंसर, ये रहेगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड लगते हैं बेटा, लेकिन करने में बहुत इजी है, ठीक है। प्रोसेस तो समझ में आ गया ना कि कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो समझ में आ गया, ठीक है। व्हाट मास ऑफ, ऐसा जब क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा इसका पहले पूरा सॉल्यूशन का मास निकालना होगा, और बाकी तो सेम प्रोसेस, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा मोलालिटी के क्वेश्चन। अच्छा, अब आओ मोलालिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है। अब आओ मोलारिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशन है। मोलारिटी और मोलालिटी का रिलेशन क्या है, देखो। मोलारिटी और रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, कभी कभी दोनों मिक्स हो जाता है, ठीक है। माइंड में मिक्स हो जाता है कभी कभी। याद रखो बेटा, दो चीज अलग अलग है, मोलारिटी है, मोलालिटी है। मोलारिटी क्या है, ठीक है, और मोलालिटी क्या है वो याद रखना पड़ेगा। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, जो फॉर्मूला है बेटा यहां पर फॉर्मूला है 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाई 1000 into D. D is the density of the solution minus D is the density of the solution minus molarity into M2. molarity है, D is the density of the solution, हम यहां पर लिखेंगे D equal to density of solution, solution का density। हम क्वेश्चन लेंगे यहां से, ठीक है, हम क्वेश्चन यहां से लेंगे, नोट करते जाओ। तो रिलेशन बेटा क्या, m इक्वल टू 1000 m माइनस 1000 d माइनस m m2, ओके, इट इज द रिलेशन, ओके। अब एक क्वेश्चन यहां से हम बनाएंगे, यहां से क्वेश्चन बनाएंगे फॉर्मूला से, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला यहां पर लिख देते कि क्या फॉर्मूला है हमारा, मोलारिटी इक्वल टू 1000 इंटू m डिवाइडेड बाई 1000 इंटू d माइनस m2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है बेटा। अब देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया बेटा द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कितना 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मोलालिटी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मोलालिटी निकालना है। कैसे, चलो फॉर्मूला यूज करो और कुछ नहीं, m इक्वल टू 1000 m डिवाइडेड बाई 1000 इंटू d माइनस m m2, ठीक है। अब 1000 इंटू m का वैल्यू कितना है बेटा, मोलारिटी का 3 दिया, 1000 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया तो कितना है 1.25 है, माइनस कितना है m कितना है 3 इंटू m2, NaCl का m2 कितना होगा, इसका 23 प्लस 35.5 कि मतलब 58.5 हो जाएगा, यहां पर बैठा दो 58.5 और जो वैल्यू आएगा बेटा वही आएगा आंसर, ठीक है। एक कैलकुलेट कर लो, ठीक है, एक कैलकुलेट कर लो। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। हम क्वेश्चन कराएंगे, जो जैसा सारंग पाठ जो हमारा और एक चैनल है वहां पर इसके क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा तुमको, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, वो है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन
एक्स से डिनोटेड बाई एक्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन में, एक मिक्सर में, सॉल्यूशन तो एक मिक्सर ही होता है, कैसा, होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है, कैसा, होमोजीनियस मिक्सर होता है। एक मिक्सर में जितना मान लीजिए दोनों यहां पर कंपोनेंट है, तो क्या होता है देखो, पहले हम इसको बोलेंगे ऐसा कि फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ ए सब्सटेंस, फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस इन ए मिक्सर इन टर्म्स ऑफ मोल्स की टर्म्स में जो फ्रैक्शन आएगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो हम देखते हैं। लेट ए सॉल्यूशन contain N1 moles of A and N2 moles of B, ठीक है, N1 moles of A and N2 moles of B, ओके। अब यार देखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A x1 इक्वल टू N1, जिसका हम जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका मोल नंबर ऑफ मोल्स लो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल का मतलब n प्लस n2, n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है ना। अब आओ मोल फ्रैक्शन ऑफ b के बाद, मोल फ्रैक्शन ऑफ b x2 के लिए कितना होगा, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये हो गया बेटा हमारा b का मोल फ्रैक्शन, a का मोल फ्रैक्शन आ गया और b का भी मोल फ्रैक्शन आ गया। और बेटा हम जब दोनों को जोड़ देंगे ना, क्या मिलेगा यहां पर, n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ऐड करके देखो कि x1 प्लस x2 इक्वल टू मिलेगा बेटा कितना, n1 प्लस n2 एलसीएम लेंगे, n1 प्लस n2 तो मिलेगा बेटा 1। उसका मतलब है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज। जितने सारे कंपोनेंट होता है उन सभी का मोल फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x2 इक्वल टू 1 माइनस x1, x2 इक्वल टू 1 माइनस x1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये हो गया बेटा हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोलारिटी के साथ ना इसका एक रिलेशन है, मोलारिटी के साथ इसका एक रिलेशन है। ये तो समझ में आना जाना चाहिए, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। तो बेटा देखो यहां पर मोल फ्रैक्शन के साथ मोलारिटी का जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप विथ मोलारिटी के साथ क्या है कि मोलारिटी इक्वल टू 1000 इंटू x2। अच्छा, अब दोनों आइडिया पर होगा कि x1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और x2 इक्वल टू बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जब जो भी टू ले लेंगे वो है बेटा सॉल्यूट और 1 लेंगे तो सॉल्वेंट, ठीक है, बात खत्म यहां पर। और कुछ नहीं मालूम करना चाहिए, 1 का मतलब है सॉल्वेंट और बेटा 2 का मतलब है सॉल्यूट। समझ में आया ना। अच्छा, तो बेटा देखो यहां पर क्या मिलेगा, 1000 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x1 इंटू m1, x1 इंटू m1, ये होगा बेटा मोलारिटी का फॉर्मूला। अब देखो हम x2 के टर्म पे करेंगे तो क्या होगा, मोलारिटी इक्वल टू 1000 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x1 के मतलब ही तो बेटा 1 माइनस x2 है, ठीक है ना, इंटू m1 है। और m1 क्या है वो तो पता है, m1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, पता है। चलो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। अब एक क्वेश्चन ले लेंगे, एक क्वेश्चन यहां से बनाएंगे। चलो इफ क्वेश्चन क्या दिया, इफ 4 ग्राम NaOH, if 4 gram NaOH dissolves in 36 gram H2O, 36 gram H2O, calculate the mole fraction
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट, ठीक है, इन द सॉल्यूशन। और ये भी बता दिया कि डिटरमाइन द मोलारिटी, मोलारिटी सॉल्यूशन कितना, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है, D इक्वल टू दे दिया बेटा 1 ग्राम पर सेमी क्यूब, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम पर ml, ठीक है, दे दिया गया। अच्छा, तो पहले क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, कितना मोल है देखो, पहले 4 ग्राम है, 4 बाई 40 हो जाएगा मोलर मास, तो बेटा 1/10, इसका मतलब 0.1 मोल है, ठीक है। N ऑफ H2O कितना है, 36 ग्राम बाई 18 मोलर मास उसका, तो 2 मोल होगा, ठीक है ना। अब देखो कि मोल फ्रैक्शन निकालना चाहिए NaOH का और H2O का, दोनों का ही। तो बेटा NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो NaOH का मोल फ्रैक्शन होगा बेटा कि N of NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। तो बेटा NaOH का तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.1 कि मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 2.1 क्या होगा, देख लीजिए एक बार, ठीक है। और बेटा X ऑफ H2O का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या होगा, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O का मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2.1, ये हो जाएगा बेटा हमारा मोल फ्रैक्शन H2O का, ये NaOH का। ये तो समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन दोनों का मोल फ्रैक्शन तो आ गया। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यही था, जो जिस कंपोनेंट का वहां पर डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है, उनको नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल से वो भाग देना चाहिए, ठीक है बेटा। अब आओ देखो नेक्स्ट वाली क्वेश्चन जो वहां पर सेकेंड पार्ट है वो हम करेंगे कैसे। बेटा यहां पर क्या बोला, डिटरमाइन मोलारिटी, मोलारिटी यहां पर डिटरमाइन करना है। तो मोलारिटी का डिटरमाइन जब करेंगे तो हम फॉर्मूला क्या है हमारे पास, W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू V जब ml में रहेगा, ठीक है ना। तो W2 तो हमारे पास है 4 ग्राम, है ना। अच्छा, अब V निकालना है, M2 भी है कितना 40 ग्राम पर मोल, V निकालना है। अब बेटा बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है, 4 प्लस 36 कि मतलब 40 ग्राम, और इसका डेंसिटी भी दिया हुआ है कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लिखेंगे 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो मतलब है 40 सेंटीमीटर क्यूब और 40 ml, कुछ भी लिख दो 40 ml, ये हो जाएगा V इज 40 ml, ओके। तो अब मोलारिटी क्या होगा, 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 कितना है 40 है बेटा, और V कितना है, वो भी 40 है, वो भी 40 है। तो क्या होगा 4 10 40, 10 1 0 40, तो 0 0 हटा दो, 2.5 मोलर हो जाएगा। क्या बनेगा 2.5 इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना होगा 2.5। समझ में आई ना बात, ये हो गया हमारा मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन से कैसे निकालना चाहिए। देखो हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बनाएंगे, हमारा जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है, ठीक है। अब बेटा लास्ट टॉपिक है यहां पर, क्या है कि पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ये दोनों है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ppm हम लिखेंगे बाय मास, बाय मास होगा तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, ठीक है, ओके। ppm बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में जब करेंगे तो क्या होगा V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 इनटू 10 to the power 6, यही होगा बेटा, मिलियन होगा ना, 10 to the power 6, 10 lakhs को 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा W1 प्लस W2 का मतलब सॉल्यूशन का वेट, मास, सॉल्यूशन का मास, और V1 प्लस V2 इक्वल टू सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और बेटा ppb क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन होता है, ppb बाय मास ही होता है। ppb क्या होता है W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 इनटू 10 to the power
नहीं, ये बेटा हो गया पीपीवी। ओके ना, तो पीपीएम और पीपीवी समझ लो, एकदम सीधा सा बात है और कोई बात नहीं। तो आशा करती हूँ कि पूरा चीजें समझ में आ गया। हम लोग पर वीक में सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही क्लासेस लेकर आएंगे, ठीक है। किसी का कोई दिक्कत होगा तो बेटा कमेंट बॉक्स पे जरूर वहां पर लिख देना, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लासेस अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर भी कर दो, ओके बेटा। तो हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म, ओके। चलो मिलते हैं कुछ दिन बाद, टाटा।